નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 3 જે સત્ર 1 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સ. આ પાઠના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે. તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની PDF જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો. જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વાધ્યાયન પોથીની અંદર તમને ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે. જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને PDF ઉપર ક્લિક કરશો તો PDF જોવા મળશે. તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો. તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે શરૂ કરીએ પાઠ 3. प्रश्न 1, संक्षेप में उत्तर लिखिए. पहला, सुनीता अंतरिक्ष यात्री ही क्यों बनी? तो सुनीता जब 6 साल की थी तब उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था. तब से मन में निश्चय कर लिया था, इसलिए सुनीता अंतरिक्ष यात्री ही बनी. दूसरा, सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है, विधान समझाइए. तो सुनीता विलियम्स परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता रखती थी, इसलिए सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है. तीसरा, सुनीता विलियम्स के प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं, कैसे? तो सुनीता विलियम्स की प्रेरणा स्रोत कल्पना चावला रही, क्योंकि कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी. एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई थी, इसीलिए कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स ने सफलता हासिल की. चौथा, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? तो पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है. आज अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है. पांचवा, सुनीता विलियम्स की तरह आप क्या करना चाहोगे? तो मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ. आज हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही है और योग्य डॉक्टरों की कमी है. जो डॉक्टर योग्य है उनकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है. गांवों के गरीब मरीजों को अपने मकान और जमीन बेचकर शहर के अस्पतालों में अपना इलाज कराना पड़ता है. मैं कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फीस में से ऐसे मरीजों का इलाज करना चाहता हूँ. डॉक्टर के पैसे में कमाई के साथ लोगों की सेवा का अवसर भी मिलता है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ. सही विकल्प चुनिए, जिसमें पहला, सुनीता विलियम्स के बारे में कौन सा विकल्प उचित नहीं है? तो भारतीय वैज्ञानिक. दूसरा, सुनीता विलियम्स के जीवन में घटनाक्रम के संदर्भ में दूसरे स्थान में घटित घटना कौन सी है? तो नासा के लिए चयनित किया गया. तीसरा, सुनीता विलियम्स के जीवन से उजागर होने वाला मूल्य नहीं है, तो होगा पशु प्रेम. चौथा, सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष यात्री बनने की प्रेरणा किससे मिली? तो कल्पना चावला. प्रश्न 1 का प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहला, सुनीता पंड्या के नाम से क्यों नहीं जानी जाती? तो सुनीता पंड्या के नाम से नहीं जानी जाती क्योंकि सुनीता ने खास मित्र और सहध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी. माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया, इसीलिए सुनीता पंड्या से नहीं जानी जाती. दूसरा, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई. वहां उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया. अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा. पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही. उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ. इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची. इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए. अंतरिक्ष यात्रा में कौन कौन सी मुश्किलें आती होगी? तो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है. वहां खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें हैं. चौथा, हमें किस बात का गर्व है? तो सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है. उनके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से ही गुजराती है. उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था. यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे. 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए.
वहां उन्होंने युगोस्लाविया की उर्सबाइन बोनी नामक युवती से शादी की। उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है। इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है। 5वां, सुनीता विलियम्स की तरह भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन कौन रहे हैं? तो राकेश शर्मा, कल्पना चावला, रवीश मल्होत्रा और पी राधाकृष्णन अन्य भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। प्रश्न 2, भारत का नाम रोशन करने वाली महिलाओं के चित्र चिपकाकर उनके बारे में 5 वाक्य लिखिए, जिसमें पहला है किरण बेदी। तो उसके बारे में जानकारी है वह आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख के आप लिख देना। उसके बाद दूसरी महिला है बचेंद्री पाल, जो कि एक पर्वतारोहक है। उनके बारे में जो जानकारी है वहां पे आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तीसरी है हिमा दास, जो कि एक एथलीट है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उनके बारे में जो जानकारी है वह हमें यहाँ पर दिख रही है। अगला प्रश्न, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। सुनीता विलियम्स के उदाहरण द्वारा उपयुक्त पंक्ति को समझाइए। तो सुनीता विलियम्स की इच्छा अंतरिक्ष में जाने की थी, इसीलिए पायलट बनने के बाद नासा जाने में सफल हुई। वहां उन्होंने कड़ा प्रशिक्षण लिया। अपने कार्य और अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही थी। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। बाद में डिस्कवरी मिशन में भी शामिल हुई। इस प्रकार सुनीता विलियम्स ने कड़ी मेहनत की और अपना सपना हासिल किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। प्रश्न 2 का अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में संक्षेप में परिचय लिखिए, जिसमें पहला है राकेश शर्मा। तो उनके बारे में उनका परिचय है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरे अंतरिक्ष यात्री है कल्पना चावला, जिसकी फोटो आप देख सकते हैं, और उनके बारे में जो माहिती है वह भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद है यूरी गागरिन, जिसके बारे में भी आपको सोवियत संघ रसिया के यूरी गागरिन के बारे में आपको यहाँ पर माहिती दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न 3, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो यहाँ पर एक चित्र है, उसके आधार पर कहानी है, वह आप इस प्रकार से हम कहानी लिख सकते हैं। एक जंगल था, उस जंगल में गधा और घोड़ा रहता था। एक दिन उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। दोनों एक पेड़ के नीचे मिले। पेड़ के ऊपर बहुत सारे फल लटक रहे थे। दोनों मित्रों ने फल खाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन वह फल तक पहुंच नहीं सके। वह फल उसकी पहुंच से दूर थे। फिर उसने एक युक्ति सोची। एक मित्र लकड़ी का टुकड़ा और एक मित्र पत्थर ले आया। पत्थर के बीचों बीच ऊपर की तरफ लकड़ी रख दी। फिर एक मित्र लकड़ी की एक तरफ खड़ा हो गया तो लकड़ी का दूसरा तरफ का हिस्सा ऊपर चला गया। फिर दूसरे मित्र ने लकड़ी के ऊंचे हिस्से पर चढ़कर फल खा लिए। फिर यही युक्ति से दूसरे मित्र ने भी फल खा लिए। इस तरह दोनों मित्रों ने अपनी भूख मिटाई और खुशी खुशी वहां से चले गए। प्रश्न 3, चित्र के आधार पर काव्य लिखिए। तो यहाँ पर जो चित्र है उसके आधार पर यहाँ मैंने एक नमूने के तौर पर काव्य लिखा हुआ है। आप इस काव्य को भी लिख सकते हैं या तो अपने तरीके से अन्य कोई काव्य भी यहाँ पर लिख सकते हैं। वाक्यों को शुद्ध रूप से लिखिए। पहला वाक्य, सुनीता और कल्पना हमारे नारी समाज का गौरव है। दूसरा, दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। तीसरा, यह साहस और सम की प्रवृत्तियों का महत्व है। चौथा, कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला और महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य लिखिए, जिसमें परंपराओं की बेड़ी तोड़ना अर्थ है पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपराएं स्थापित करना। वाक्य, पुरानी परंपराओं की बेड़ी तोड़ने से ही नए समाज की रचना होगी। दूसरा, यादें ताजा होना यानी पुरानी बातें याद आना। कभी कभी बचपन की यादें ताजा हो जाती है। सर ऊंचा होना यानी गर्व होना। वाक्य, हमें ऐसे काम करें जिनसे देश का सर ऊंचा हो। खतरों से खेलना यानी भयावह परिस्थितियों से टक्कर लेना। वाक्य, समुद्री यात्रियों को खतरों से खेलना पड़ता है। पांचवा, एक सूत्र में पिरोना यानी कि सबको साथ में रखना। भारतीय होने की भावना सभी प्रांतवासियों को एक सूत्र में पिरोती है।
प्रश्न 6 लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला विधाता तो विद्यात्री, वाक्य मेरा भाग्य विद्यात्री ने बहुत अच्छा लिखा है। वधु का वर, तो वर ने वधु को देखे बिना शादी कर ली। सम्राट का सम्राज्ञी, रानी लक्ष्मीबाई एक महान साम्राज्ञी है। श्रीमान का श्रीमती, तो श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम वड़ा प्रधान थी। माली का मालिन, मालिन का होगा माली, माली बगीचे में पौधों को पानी पा रहा था। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए, जिसमें पहला आएगा अभियान, आहट, अंतरिक्ष और चंद्र। दूसरे में अभियान, जिंदगी, नागरिक और परीक्षण। तीसरे में होगा कल्पना, परंपरा, भारतीय और संगीत। चौथे में होगा कंचन, क्षितिज, विश्वास और सुंदर। निम्नलिखित विधानों के बारे में सही अनुमान करके लिखिए। पहला, बचपन से ही सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभरी, क्योंकि सुनीता विलियम्स का बचपन अमेरिका के मुक्त वातावरण में बीता, इसलिए बचपन से ही दौड़, तैराकी, घुड़दौड़ और धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में उनकी रुचि रही। दूसरा, सुनीता को अंतरिक्ष परी कहते हैं, क्योंकि तो सुनीता विलियम्स सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में रहकर वापस लौटी थी और उन्होंने अंतरिक्ष में अपना काम पूर्ण किया था। तीसरा, सुनीता को अंतरिक्ष यान से विश्व का दृश्य मनोहर लगा, क्योंकि वहां से सुनीता को दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और अंतर्दृष्टि मिली कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और वहां जाकर ऐसा लगा कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। चौथा, कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई, क्योंकि तो कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। कल्पना चावला ने युवा पीढ़ी को गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी थी, लेकिन अंतरिक्ष से वापस लौटते समय एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। कोष्टक में से दिए गए शब्दों को ढूंढकर लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। तो महत्वाकांक्षी, विराट राज्य के राजा बहुत महत्वाकांक्षी थे। साहसी, कल्पना चावला बहुत ही साहसी लड़की थी। लाभ, तो यह काम करने से हमें कोई लाभ नहीं मिला। प्रतिष्ठा, तो राजा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। महिला, तो महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 3 અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ ના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપણે ધોરણ 8 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનની પીડીએફો જોવા મળશે, જે એકદમ ફ્રી છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ નથી। તો આશા રાખું છું આપને અમારી એપ્લિકેશન ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।